एक समय की बात है, एक जैन आश्रम में एक शिष्य के मन में यह सवाल उठा कि वास्तव में हमारे जीवन की क्या सीमा हो सकती है। तो ये प्रश्न लेकर वह अपने गुरु के पास गया और कहने लगा कि गुरुदेव, आप मुझे बताइए कि वास्तव में एक इंसान के जीवन की क्या सीमा हो सकती है और वह कैसे उन सीमाओं से आगे बढ़ सकता है। इसके साथ ही आप मुझे इसका एक व्यवहारिक उदाहरण दीजिए जिसकी बदौलत मैं ये जान पाऊँ कि वास्तव में मानव के जीवन की क्या सीमा हो सकती हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि वास्तव में हमारे जीवन की क्या सीमाएं हो सकती हैं और साथ ही हम उन सीमाओं को कैसे पार कर सकते हैं, तो लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिए। फिर गुरु उस शिष्य से कहते हैं, इसके लिए पहले मैं तुम्हें एक काम दूंगा। अगर तुम वो काम पूरी तरह से कर लोगे तो तुम स्वतः ही जान लोगे कि वास्तव में हमारे जीवन की क्या सीमा होनी चाहिए। शिष्य ये सुनकर काफी प्रसन्न हुआ और गुरु से कहने लगा कि जैसा आप कहे वैसा मैं करने के लिए तैयार हूँ। फिर गुरु ने उस शिष्य से कहा कि तुम तब तक पुशअप लगाना जब तक कि तुम हार न मान लो और तुम्हें लगने लग जाए अब इससे ज़्यादा पुशअप मैं नहीं कर सकता, तो उस समय तुम पुशअप को छोड़ देना। गुरु की बात मानकर शिष्य पुशअप लगाने की स्थिति में खड़ा होकर पुशअप लगाने लग गया। शुरुआत में वह पुशअप तेज गति से लगा रहा था। धीरे धीरे समय गुजरने के बाद उसने लगभग 25 पुशअप लगाने के बाद उसके हाथों में काफ़ी दर्द होने लगा और धीरे धीरे फिर उसने हिम्मत करके कैसे न कैसे 35 पुशअप लगा दिए और गुरुजी से कहने लगा कि इससे ज़्यादा मैं पुशअप नहीं लगा सकता। तो फिर गुरु ने कहा तो ठीक है, अब मेरा एक काम करना, अब तुम 10 पुशअप इसी अवस्था में और लगाओ। तब शिष्य गुरु की बात को मना नहीं कर सकता था और उसने 10 पुशअप और लगाने का निश्चय किया। उसने शुरुआती 2 पुशअप लगाए, उसके बाद उसे लगने लग गया कि वह पुशअप नहीं लगा सकता, लेकिन उसके दिमाग में गुरु की बात घूम रही थी तो तुम्हें 10 पुशअप लगाने ही है। यह किन प्रकार से उसने हिम्मत जुटाते हुए वह 10 पुशअप भी पूरे कर लिए। इसी के साथ फिर उस गुरु ने शिष्य से कहा कि अब तुम्हारे 10 पुशअप पूरे हो चुके हैं तो तुम कुछ समय के लिए आराम कर सकते हो। जब शिष्य ने ये सुना तो वह काफी प्रसन्न हुआ और वही जमीन पर बैठ गया। फिर कुछ समय गुजरने के बाद उस शिष्य ने उस गुरु से कहा कि आप इस प्रयोग से मुझे क्या समझाना चाहते हैं। फिर गुरु आगे कहते हैं कि लोग सर्वाधिक विकास तभी करते हैं जब वह अज्ञान के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं और जब तक वह अज्ञान के क्षेत्र में रहते हैं तब तक उनके काम करने की क्षमता काफी हद तक बढ़ जाती है, क्योंकि हमारा शरीर इस तरह से बना हुआ है किसी काम को हम कुछ समय के लिए करते हैं उसके बाद थक जाते हैं, लेकिन हमारे अंदर इतनी ऊर्जा होती है कि हम उस काम को कई गुना आगे कर सकते हैं। लेकिन हम पहले से ही थके हुए होते हैं और हम ये मान लेते हैं कि इसके आगे मुझसे ये काम नहीं होगा, जिसकी बदौलत हम उस अज्ञान वाले क्षेत्र में कभी प्रवेश कर ही नहीं पाते हैं। इसकी बदौलत हमें ये पता ही नहीं होता है कि हमारे अंदर कितनी शक्तियाँ हैं, जिसकी वजह से हम वो काम कर सकते हैं जो हमें लगता है कि नहीं कर सकते। कि जिस तरह तुमने शुरुआत में 35 पुशअप लगाने के बाद तुम्हें लगने लग गया था कि अब तुम और पुशअप नहीं लगा सकते और साथ ही तुमने ये पक्का मान लिया था कि इसके आगे अब ज्यादा पुशअप लगाना तुम्हारी बस की बात नहीं है, लेकिन तुमने मेरी बात मानकर उस अज्ञान क्षेत्र में की ओर अग्रसर हुए, जिसकी वजह से तुमने 10 पुशअप और लगा दिए। यही होता है, अक्सर लोग जब अज्ञान के क्षेत्र में प्रवेश कर जाते हैं तब वो कीर्तिमान रच देते हैं जो आम इंसान कभी रच नहीं पाता है। क्योंकि अगर आपको जिंदगी में कुछ करना है तो आपको जिद्दी और पागल होना जरूरी है। और फिर गुरु आगे उस शिष्य से कहते हैं कि अगर तुम चाहते हो तुम अपनी सीमाओं को कैसे बढ़ा सकते हो, तो इसके लिए तुम्हें ये जान लेना चाहिए कि अक्सर लोगों की सीमा वही होती है जो वह खुद निश्चित करते हैं। अगर वो चाहे तो अपनी सीमाओं को बढ़ा सकते हैं। अगर वे अपने जीवन की सीमाओं को पार करना चाहते हैं तो उन्हें उन 2 चीजों का त्याग करना होगा। पहला तो आलस और दूसरा आराम। अगर ये दोनों को वो त्याग कर ले तो वह उस अज्ञान वाले क्षेत्र में बढ़ जाएंगे, जिसकी बदौलत वह उस सीमा को भी पार कर सकते हैं जो उन्होंने अपने अंदर पाल रखी हैं और साथ ही वो कीर्तिमान रच सकते हैं इसके बारे में उन्होंने कभी सुना ही नहीं होगा। इतना जानकर शिष्य काफी प्रसन्न हुआ और इस प्रयोग से वह सीख गया कि वास्तव में हम अपनी सीमाओं को कैसे बढ़ा सकते हैं।